क्योंकि मैं जरा जैद आमिर साहब को भी टाइम दे दूं। इन इधर केस जी जैद आमिर साहब क्या कहते हैं जनाब इस पे? देखिए दानिश, जहां तक यमन के क्राइसिस का ताल्लुक है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जो प्रिंसिपल्ड फैसला किया है, मुझे इसमें जाती तौर पर कोई शुबा नहीं है कि कौम के साथ फौज का मिजाज भी यही था। पाकिस्तानी फौज आर्बिट्रेशन का मसालियत के बारे में, और पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने भी यही अल्फाज दोहराए हैं। और जहां तक यूएई का ताल्लुक है, उन्होंने गुस्सा सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं इजहार किया, तुर्की के खिलाफ भी बात की है, क्योंकि तुर्की ने भी अब पाकिस्तान और ईरान के साथ मिलकर यह बात की है कि हमको मुसालियत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। एक बात ध्यान में रखिएगा कि मुझे जाती तौर पर कोई शुबा नहीं है कि यह यूएई से यह बयान दिलवाया गया है। यूएई में खुद इतनी जुर्रत नहीं है कि यह पाकिस्तान को थ्रेट कर सके। ये क्या थ्रेट करेंगे हमें? छोटे से ये कल मछलियां पकड़ते थे ये खलीज बंगाल, खलीज अरब के अंदर, आज हमको आंखें दिखा रहे हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान को बड़ी भारी कीमत देनी पड़ेगी। ये क्या कीमत हमें देनी पड़ेगी? कीमत देनी पड़ेगी अगर तो जरदारी को, इसहाक डार को और नवाज शरीफ को देनी चाहिए पहले, क्योंकि अगर यूएई सीरियस है तो सबसे पहले इन तीन अफराद के एसेट्स को, जो कम से कम 30 अरब डॉलर बनते हैं, जो यूएई और सऊदी अरब में रखे हुए हैं, उनको जब्त करें ना। लेकिन इन अरबों को भी मालूम है ये बात कि अगर जेन्युइन थ्रेट कोई सही मानों में कोई खतरा गल्फ को या सऊदी अरेबिया को होता है तो सिवाय पाकिस्तान के कोई उनको बचाने नहीं आएगा। लिहाजा इस मुझे जाती तौर पर तो यूएई के इस थ्रेट को मैं इग्नोर करता हूं। मेरे नजदीक कोई हैसियत ही नहीं है इसकी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये गुस्सा दिखाने के लिए हमारे 1000-2000 मजदूरों को बाहर निकाल देंगे, लेकिन इनको भी मालूम है कि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुसलमान मुल्क है जो इनका दिफा कर सकता है। इन्होंने भी बयान दिया है यूएई वालों ने कि हमको एक अरब फोर्स बनानी चाहिए जो अरबों का दिफा करे। तो अरबों का तो मुल्कों का बेड़ा गर्क हो चुका है। इराक में क्यों नहीं बनाई फोर्स इन्होंने? शाम में क्यों नहीं बनाई? लिबिया में क्यों नहीं बनाई? यमन के बारे में अभी अरब फोर्स की बात कर रहे हैं। इसराइल के खिलाफ फलस्तीन के मामले में अरब फोर्स क्यों नहीं बनाई? इसलिए नहीं बनाई कि इनमें दम ही नहीं है, ये बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। और लिहाजा इनको भी अच्छी तरह मालूम है कि मरे जा रहे हैं पाकिस्तान के सामने। किसी सूरत में ये पाकिस्तान से टक्कर नहीं ले सकते किसी भी हवाले से। इस बात को छोड़ दें कि हमारे चंद लाख मजदूर वहां काम करते हैं, लेकिन असल प्रॉपर्टी और एसेट्स तो नवाज शरीफ, जरदारी और इसहाक डार के। लिहाजा इस बात में मुझे परेशानी कतन कोई नहीं है कि पाकिस्तान ने जो प्रिंसिपल पोजीशन ली है ये उम्मत के मफाद में। ना हम ईरानी कैंप में गए, ना हम तुर्की कैंप में गए और ना हम सऊदी कैंप में गए, हम उम्मत के कैंप में गए। हमने वो स्टैंड लिया है जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के मफाद में। हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम यमन के अंदर जाकर एक खाना जंगी में शामिल हो जाए, फिर हम साथ साथ अफगानिस्तान में और शाम में और इराक में भी फौजें दाखिल कर देते हैं। लिबिया में भी यही क्राइसिस हो रहा है। बात यह है कि पहले इन अरबों को अकल सिखाने की जरूरत है कि एक अमन मुआहिदा करो यमन के अंदर। यमन में एक मर्तबा अमन मुआहिदा हो जाता है तो हम एक मल्टी नेशन मुसलमानों की पीस कीपिंग फोर्स लेके जा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पहले मुआहिदा हो, पहले एग्रीमेंट हो, सीज फायर हो, यह तय कर लिया जाए कि वहां पावर शेयरिंग किस तरह की जाएगी और फिर पाकिस्तान उसके अंदर जाके अपना एक कलीदी किरदार अदा करे मुसलमान मुल्कों के साथ मिलकर। जैद आमिर साहब, जिस तरह क्लासरा साहब ने कहा, और मैंने एक प्रोग्राम पूरा पेश किया था बख्शू के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान के सियासतदानों ने पाकिस्तान को बख्शू बना के रखा, किराए का एक जो है मुल्क बना के रखा, और ये दुनिया में जाकर सबके मसाइल हल करता रहा है। और उसके मसाइल को जो है आज पाकिस्तान अकेले इन दहशतगर्दों से लड़ रहा है, कोई उसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि ये ब्लैकमेलिंग जो पाकिस्तान से की जा रही है, वो वहाँ के जो लोग वहाँ पे लेबर काम करती है उसको थ्रेट दिया जा रहा है। और यकीनन पाकिस्तान को जो थ्रेट इसलिए भी मिलता है क्योंकि हमारे जो हुकूमत ने IMF से और दूसरी जगहों से जो ये कशकोल खोला है, तो ये उसी की तो सजा है हमें। तो आप नहीं समझते कि ये अगर पाकिस्तान ने ये जो फैसला किया है कि हम बख्शू नहीं बनेंगे, हम अब किसी भी पराये जंग में हाथ नहीं डालेंगे, क्या हुक्मरान, पार्लियामेंट तो साथ है, अवाम तो साथ है, फौज तो साथ है, क्या हुक्मरान यहां पर, जबकि उनके भी एसेट्स बहुत बड़े बड़े भारी सऊदी अरब में और यूएई में है, जैसे आपने भी कहा, रऊफ क्लासरा ने कहा, क्या ये चेंज नहीं कर सकते हैं ऊपर तले फैसला? देखिए, एक बात बिल्कुल वाज़ेह है दानिश कि इन हुक्मरानों में अब कोई इख्तियार और ताकत नहीं रह गई है। और जैसे मैंने बात कही कि मुझे जाती तौर पर कोई शुबा नहीं है कि इन्होंने खुद ये बयान दिलवाया होगा प्रेशर डालने के लिए, क्योंकि और ये बात कही है इन्होंने जाके कि जी हम तो करना चाहते हैं, हम तो फौजें भेजना चाहते हैं, ये पाकिस्तानी फौज है जो हम पर दबाव डाल रही है कि फौज नहीं जाएगी वहां पर।
जिस तरह वो आपका एक पार्लियामेंटेरियन थे जिन्होंने साइन किया मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर, फौजी अदालतों पे, फिर धाड़े मार मार के रोते रहे कि जी हमने मजबूर किया गया था, हमने साइन कर दिया। इन सारों का यही हाल है। इस पार्लियामेंट के पास कोई ना कमर की हड्डी है, ना इज्जत है, ना गैरत है, ना शर्म है, ना हया है, इसमें कुछ बाकी नहीं बचा इसके अंदर। और ये सारे लोग, जिस तरह आपने कहा कि अपने मफादात के लिए धमकियां देने पे आ जाते हैं कि हम मुल्क तोड़ देंगे, मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे, सिर्फ इसलिए कि अगर हमारे सिस्टम को डिरेल किया गया। तो मुझे इस मामले में कोई परेशानी की बात नहीं है, कौम को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यूएई की इस धमकी की कोई हैसियत नहीं है। सऊदी अरब इस बात को रियलाइज करता है, और सऊदी अरब गल्फ कॉर्पोरेशन के अंदर जीसीसी में सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ा डोनर है, और उसको थ्रेट है इस वक्त सबसे ज्यादा। ये यूएई को, बहरेन को, गल्फ को, कतर को तो कोई खतरा भी नहीं है। खतरा अगर बात करते हैं तो सऊदी अरब की बात सऊदी अरब करता है। उसके लिए तो ऑलरेडी पाकिस्तान उसके लिए तो ऑलरेडी पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया है कि सऊदी अरब इंच की दिफा किया जाएगा। मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा नाज़रीन, और फिर ब्रेक के बाद आकर फिर मजीद हम बात करते हैं इस इशू पे। वेलकम बैक नाज़रीन। ये जो निज़ाम डीरेल करने की बात करते हैं, आप देखते हैं कि जी पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग जो लोग बड़े बड़े लोग हैं वो पाकिस्तान को क्या टैक्स देते हैं, और इनकी अरबों और खरबों रुपए मुल्क से बाहर हैं। ये फैसला जो वहाँ पर हामी भरी मेरे पास है कि उन्होंने वहाँ पर जाके हामी भरी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की फौज से मशवरा नहीं किया था। यकीनन जब वो यहाँ वापस आए हैं उन्होंने पाकिस्तान की फौज से मशवरा किया, और फिर उसके बाद सऊदी और यूएई और गल्फ के अहम ममालिक इस बात पर नाराज हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, हुकूमत पाकिस्तान ने हमसे वादा किया और मुकर गए। मैं आऊंगा जनाब ज़ैद आमिर साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए दानिश, ये जो यमन में जो कुछ जंग हो रही है, जैसे हमने बात पहले भी कही है कि ये इराक और शाम की जंगों से मुख्तलिफ नहीं है। पूरी मुसलमान दुनिया के बखिए उधेड़े जा रहे हैं, मुसलमान दुनिया को पत्थर के दौर में धकेला जा रहा है, और पूरी मुसलमान दुनिया में पाकिस्तान आर्मी वो वाहिद आर्मी है, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि जहां पर हमने इस डिप्लॉयड 4th और 5th जनरेशन वॉर में मुल्क को समेटा है, बचाया है। बाकी तमाम मुल्क तो बिखर के रह गए। और इस वक्त पाकिस्तान आर्मी जब 1.5 लाख फौज अफगानिस्तान पर है, इंडिया इस वक्त अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, जंगी जुनून उसके ऊपर एक नाफिज हुआ, मुसल्लत हुआ है। मोदी को आप क्यों इग्नोर करते हैं? पाकिस्तान की पूरी पार्लियामेंट्री डिबेट में, मीडिया में मोदी का जिक्र नहीं हो रहा कि किस तरह जंगी जुनून के साथ यह हथियार खरीद रहा है, पाकिस्तान की सरहदों पर जमा कर रहा है। उस सूरत हाल में पाकिस्तान आर्मी से यह कहना कि हम एक यमन की जंग में दाखिल हो जाएं, एक सिवाय हिमाकत और जहालत के कुछ नहीं हो सकता। मेरा सवाल, हमेशा कहा गया मेरा सवाल जो है वो ये है कि मेरे पास एक अहम रिसोर्सेज से ये खबर आई है कि सऊदी और यूएई इसलिए नाराज हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने वादा किया और वादा खिलाफी कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, आई टोटली एग्री विद यू। मेरी भी यही इंफॉर्मेशन है, मेरी इंटेलिजेंस सोर्सेज, मेरे वसाइल दोस्त जो मौजूद है, उन्होंने भी यही बात कही है कि नवाज शरीफ, इसहाक डार और जरदारी राजी हो गए थे, एग्री कर चुके थे, लेकिन उनको यह अंदाजा, बिकॉज ये अरबों को, सऊदियों को नाराज कर ही नहीं सकते, इनके 30-40 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट वहां रखी है। लेकिन वो ये भूल गए कि पाकिस्तान आर्मी इस वक्त फैसले कर रही है, मुल्क की जितनी भी डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी है, ये पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल कर रही है। खास तौर पे 16 दिसंबर के बाद आपने अफगानिस्तान में देखा कि अफगानिस्तान में जाकर जिस तरह टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन हुए, अमेरिकन को मजबूर किया गया। अफगान आर्मी ने पहली मर्तबा टीटीपी के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां की। जनरल राहिल यूके गए, अमेरिका गए, जनरल रिजवान चाइना से लेकर पूरे खित्ते तक दौरे कर चुके। ये सारी सिक्योरिटी डिप्लोमेसी इस वक्त पाकिस्तान आर्मी चला रही है, और हुकूमत इस वक्त सिर्फ रबर स्टैंप है। लिहाजा नवाज शरीफ की अपनी हिमाकत होगी है कि अगर ये आर्मी से पूछे बगैर कमिट करके आते हैं और अब भुगतेंगे, अब इसकी जिम्मेदारी और कफारा ये खुद अदा करेंगे। ठीक है, यूएई में खुद इतनी जुर्रत नहीं है कि ये पाकिस्तान को थ्रेट कर सके। ये क्या थ्रेट करेंगे हमें? छोटे से ये कल मछलियां पकड़ते थे ये खलीज बंगाल, खलीज अरब के अंदर, आज हमको आंखें दिखा रहे हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान को बड़ी भारी कीमत देनी पड़ेगी। ये क्या कीमत हमें देनी पड़ेगी? तौरपों का तो मुल्कों का बेड़ा गर्क हो चुका है। इराक में क्यों नहीं बनाई फोर्स इन्होंने, शाम में क्यों नहीं बनाई, लिबिया में क्यों नहीं बनाई, यमन के बारे में अभी अरब फोर्स की बात कर रहे हैं, इसराइल के खिलाफ फलस्तीन के मामले में अरब फोर्स क्यों नहीं बनाई? इसलिए नहीं बनाई कि इनमें दम ही नहीं है, ये बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, और लिहाजा इनको भी अच्छी तरह मालूम है कि मरे जा रहे हैं पाकिस्तान के सामने। किसी सूरत में ये पाकिस्तान से
टक्कर नहीं ले सकते किसी भी हवाले से। इस बात को छोड़ दें कि हमारे चंद हजार चंद लाख मजदूर वहां काम करते हैं।